बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष के उपचारात्मक पोषण में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मधुमेह में आहार यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, यह कैसे होती है, इसके क्या लक्षण हैं, डायबिटीज़ में किस तरह का आहार लेना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो साधारण मात्रा में मधुमेह अथवा डायबिटीज़ को शर्करा की बीमारी भी कहते हैं। जब मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जित होने लगती है तब उसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन से संबंधित रोग है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने पर वह ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा शोषित होकर यकृत में पहुंच जाता है। वहाँ यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक है और उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके संग्रहित करता है। इंसुलिन की कमी होने पर उपापचयन की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है। ये स्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। ग्लूकोज के विसर्जन के लिए ऊतकों से जल का अधिक उत्सर्जन होता है जिसके कारण रोगी को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। यह स्थिति पॉलीयूरिया कहलाती है। रोगी को प्यास तथा भूख भी अधिक लगती है क्योंकि व्यक्ति जो भोजन करता है उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति को हम पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया कहते हैं। ये हमारा मधुमेह कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि मधुमेह रोग के कारण क्या क्या हैं, मधुमेह रोग होता किस तरह से है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है प्रारंभिक मधुमेह, यानी जिन व्यक्तियों में प्रारंभिक मधुमेह या कम आयु में मधुमेह हो जाता है उनमें 40 वर्ष की उम्र के आसपास मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम, यानी मधुमेह रोग वंशानुक्रम का रोग है। माता पिता से यह रोग उनकी संतानों तक पहुंचता है। यदि मधुमेह 40 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है तो इसका कारण वंशानुक्रम होता है। मधुमेह रोग यदि माता पिता दोनों को होता है तो उनकी संतानों को भी यह रोग पाया जाएगा। अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को है तो उस स्थिति में कुछ संतानों को मधुमेह हो सकता है। उसके बाद आता है आपका लिंग। मधुमेह का प्रभाव स्त्री व पुरुष दोनों में सामान्य रूप से पड़ता है, लेकिन आधुनिक समय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह अधिक देखा गया है। उसके बाद आएगा हार्मोन्स। जब शरीर में हार्मोन्स का स्रावण असंतुलित मात्रा में होता है तो मधुमेह की संभावना होती है। शरीर के कुछ हार्मोन्स अन्य हार्मोन्स के कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे अग्रपीयूषिका ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन और अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन के कार्य अग्न्याशयी ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के कार्य के विरोधी होते हैं। इंसुलिन हार्मोन जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो दोनों हार्मोन बाधा पहुंचाते हैं। जब इन दोनों ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन अक्रियाशील हो जाता है और धीरे धीरे इसका श्रावण भी कम होने लगता है, जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित ना होकर सीधे रक्त में परिवर्तित हो जाता है। वो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। उसके बाद आता है चिकित्सीय कारण। कभी कभी दवाइयाँ जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करने से इंसुलिन की क्रियाशीलता कम हो जाती है, वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता। जब अग्न्याशय इंसुलिन की आवश्यकता मात्रा उत्पन्न नहीं कर पाता या अग्न्याशय अधिवृक्क थायराइड पीयूषिका ग्रंथि के हार्मोन की उत्पत्ति असंतुलित हो जाती है तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम है या 100 मिलीलीटर होती है। यदि रक्त में 80 मिलीलीटर ग्राम से कम मात्रा ग्लूकोज की होती है तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 600 mg
यानी 600 मिलीलीटर तक हो जाती है। जब रक्त में यह ग्लूकोज की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर में 180 मिलीग्राम हो जाती है, तब यह ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। ये हमारे मधुमेह के कारण थे। अब हम जान लेते हैं कि मधुमेह रोग आखिरकार होता कितने प्रकार का है। तो मधुमेह रोग हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है जुवेनाइल ऑनसेट टाइप, दूसरा है मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप। तो जुवेनाइल ऑनसेट टाइप जो है वो 40 वर्ष से कम आयु में होता है। इनको इंसुलिन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, उसको हम जुवेनाइल ऑनसेट टाइप कहते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप यानी कि ये मैच्योरिटी वाला जो है वो प्रौढ़ावस्था या उसके बाद की अवस्था में होने वाले मधुमेह को हम मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप कहेंगे। इस प्रकार के रोग में आहार पर नियंत्रित रखने की स्थिति में सुधार आता है, परंतु कभी कभी इन्हें भी इंसुलिन की मात्रा लेनी पड़ती है। तो ये हमारा मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप था। ये इसके प्रकार हैं। मधुमेह रोग जो है वो 2 प्रकार का होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि मधुमेह रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है बहुमूत्रता, यानी मधुमेह में अधिक मात्रा में बार बार मूत्र निष्कासित होता है, जिससे ग्लूकोज अधिक मात्रा में निष्कासित होता है। उसके बाद है मधुमेह रोग में अधिक प्यास भी लगती है। मूत्र के रूप में जल का अधिक निष्कासन होने से रोगी को बहुत अधिक प्यास भी लगती है। उसके बाद है भूख में वृद्धि, यानी पौष्टिक तत्वों का पूर्ण उपयोग न होने के कारण कोशिकाओं की मांग पूरी नहीं हो पाती, जिससे उन्हें अधिक भूख लगने लगती है। उसके बाद सामान्य कमजोरी तथा शरीर भार में कमी, यानी कि पौष्टिक तत्वों के समुचित उपयोग न होने से शरीर का भार कम होने लगता है और कमजोरी भी आने लगती है। उसके बाद है प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, यानी शरीर में रोग रोधक क्षमता के कम हो जाने से संक्रामक व अन्य रोगों से बचाव की शक्ति भी कम हो जाती है। उसके बाद है खुजली, फोड़े और फुंसी, यानी स्त्रियों के जनन अंगों में खुजली होने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज की उपस्थिति में जीवाणु तीव्रता से वृद्धि करते हैं। त्वचा पर छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, जिसे डायबिटिक कहते हैं। यह गर्दन के पीछे या कमर पर निकलते हैं। उसके बाद आता है डायबिटिक कीटोसिस अथवा कोमा, यानी कि शरीर में कोटीन की मात्रा अधिक होने से रोगी मूर्छित हो जाता है और कभी कभी अचेत अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है घाव के भरने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसके बाद मधुमेह की गंभीर स्थिति में रोगी की रक्तवाहिनियां और गुर्दे भी दोषयुक्त हो जाते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है रोग की तीव्रता में त्वचा सूखकर ढीली हो जाती है, जीभ सूखकर लाल हो जाती है और होंठ जगह जगह कट जाते हैं, जिससे बोलने में भी कष्ट होता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट आएगा आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसका कारण मोतियाबिंद का बनना है। उसके बाद नाड़ी और सांस की गति जो है वो तेज हो जाती है, रक्तचाप घट जाता है और कभी कभी रक्त धमनी के फटने से मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद फेफड़ों तथा मूत्र नली में भी खराबी आ जाती है, जिसके कारण तपेदिक रोग हो जाता है उसको। उसके बाद है रक्त में कोटीन और एसीटोन की वृद्धि हो जाती है। ये सभी हमारे मधुमेह रोग के लक्षण थे। अब हम बात करते हैं कि मधुमेह के रोगी के लिए पोषक तत्व उसको कौन सी मात्रा कितनी देनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको आती है कैलोरी की आवश्यकता, यानी इस रोग में सामान्य व्यक्ति के समान होती है। अपने आयु, लिंग, शरीर भार, ऊंचाई, क्रियाशीलता के अनुसार ही उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है। शरीर भार को सामान्य बनाए रखने के लिए कैलोरी में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का भार सामान्य है तो उसे प्रति किलोग्राम 18 से 26 कैलोरी चाहिए। यदि रोगी का शरीर भार सामान्य से कम हो जाता है तो अधिक कैलोरी युक्त भोजन देकर उसका शरीर भार जो है वो बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन। इस रोग में प्रोटीन के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड उपापचयन में डेक्सट्रोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार 50% डेक्सट्रोज प्रोटीन से प्राप्त होती है। कुछ अमीनो एसिड वसा अम्लों में परिवर्तित होकर रक्त में कोटीन बढ़ा देते हैं। ये हमारी प्रोटीन कहलाएगी। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। मधुमेह के उन रोगी के आहार में कार्बोज की मात्रा घटाई जाती है
जिनको इंसुलिन नहीं दिया जाता। 150 ग्राम कार्बोज मधुमेह रोगी को प्रतिदिन दिए जाने चाहिए। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य सतह बनाए रखने व मूत्र में प्रोटीन की मात्रा को रोकने के लिए कम से कम 100 व अधिकतम 260 ग्राम कार्बोज प्रतिदिन दिया जाना उसको चाहिए। वास्तव में ऊर्जा की जितनी आवश्यकता हो उसका 1 से 10 भाग मात्रा में उसे कार्बोज आवश्यक होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो उसे 200 ग्राम कार्बोज की आवश्यकता होगी, जो लगभग 800 कैलोरी प्रदान करेगी, जो कुल ऊर्जा का 40% होता है। वो हमारी कार्बोहाइड्रेट भी होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट भी हमें देना चाहिए। उसके बाद आता है वसा, यानी चिकित्सक मधुमेह के रोगी के लिए 95 से 110 ग्राम वसा खाने का प्रस्ताव करते हैं। जब इस प्रकार वसा की मात्रा निश्चित की जाती है तो उससे प्राप्त कैलोरियों की गणना करके जितनी इसके अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता हो उसे देने हेतु कार्बोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। कुछ लोग जब कार्बोज व प्रोटीन की मात्रा निर्धारित कर लेते हैं तब उनसे प्राप्त कैलोरी की गणना करके शेष आवश्यक कैलोरियों को प्रदान करने के लिए वसा की मात्रा निश्चित की जाती है। ये हमारी वसा होती है। तो ये है मधुमेह रोगी के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक मधुमेह रोग समाप्त होता है। धन्यवाद।